हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया है? थर्ड ऑर्बिट पे पहुंच गया, एन इज इक्वल्स टू 3 में पहुंच गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है कहाँ पर? एन इज इक्वल्स टू 1 में। सो ये जो रेडिएशन निकलेगी, इस रेडिएशन की वेवलेंथ बतानी है। ठीक है। सो व्हाट वी नो कि दैट की जो अगर एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर मैं वेव नंबर्स के टर्म में लिखूं, सो आई नो दैट दिस वेव नंबर इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर होता है। ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसे आर एच से लिख लो या आर से लिख लो, इट्स ऑल सेम। ठीक है। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको कितनी लेनी है? 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स लेनी है। ठीक है। अच्छा, एन लोअर क्या है? 1, लोअर वैल्यू एन की। और एन हायर क्या है आपका? 3। सो अब इस आर की वैल्यू डाल दो, दैट इज 109,737। ठीक है। एन लोअर का स्क्वायर करो, सो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। ठीक है। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो ये बचेगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 8/9। ये हो जाएगा 8/9 टाइम्स ऑफ 109,737। ठीक है। ये मल्टी सॉल्व करना तो आसान है ना। 9 यहाँ से एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 1 बच जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में 9 माइनस 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। ये आया है हमारा वेव नंबर कि सर्टेन एक जो वेव है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, मतलब एक सॉरी कितनी वेव्स 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक सर्टेन पॉइंट से पास होते हुए। तो हमें वेव लेंथ निकालनी, तो वेव लेंथ क्या होती है? जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा 9/8 इंटू 109,737। ये हो जाएगा सेंटीमीटर्स में आंसर। तो बस इसको कर दो डिवाइड, से डिवाइड करने के बाद आया 0.000001025, इतना आया सेंटीमीटर में। और अगर इसको मैं पावर्स में लिखूं सही से तो क्या करूंगी? इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 डिजिट्स राइट मूव कर दो, तो ये हो जाएगा 1.025 इंटू 10⁻⁻⁵ यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके देखूं तो मेरा आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻2 मीटर होता है। सो अगर मैं इसको मीटर्स में लिखूंगी तो ये हो जाएगा 1.025 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। अब मीटर्स में तो देखो पावर्स मैच नहीं कर रही हैं, इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एंड इसका अगर आपको रेफरेंस लेना है तो एनसीईआरटी 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 48 में जाना, वहां पर आपको ये इक्वेशंस दी हुई हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।